चलिए आज मैथ के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ में सर्कल वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में आप दो चीज़ याद रखिएगा। देखिए वृत्त जो है एक ये है वृत्त, गोल सा एक फिगर वृत्त। हम दो जगह वृत्त बना रहे हैं, देखिएगा ये भी एक वृत्त। वृत्त का एक केंद्र होता है, एकदम बीचों बीच एक बिंदु होता है, बीचों बीच। इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, ओरिजिन इसको ओ से दिखाते हैं, ओ से, ठीक है। अगर केंद्र बोला जाएगा तो समझ लीजिएगा एकदम बीचों बीच बिंदु है, उसको ओ से दर्शाते हैं। आप ABCD से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लाइन एक दीवार से जाके दूसरे दीवार तक छूता है और वो बीचों बीच ओ से पार होता है तो इस लाइन को कहते हैं व्यास, डायमीटर। डायमीटर D से दिखाते हैं इसको। अब देखिए ये भी एक दीवार से दूसरे दीवार तक है, लेकिन इसको हम लोग व्यास डायमीटर नहीं कहेंगे क्योंकि ये बीच से पार नहीं हुआ है। इसको क्या कहेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे 10.1 में, अभी नहीं, इसको भी छोड़ते हैं। तो बीचों बीच पार होना चाहिए, एक दीवार से दूसरे दीवार तक सटना चाहिए, इसको हम लोग व्यास बोलेंगे। यदि ये A है और यहाँ B है तो ये AB जो लाइन है, AB लाइन एक व्यास है। उसी तरह इस बीच से लेके एक दीवार तक सटेगा, एक ही दीवार तक। तो ये जो है इसको त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या रेडियस, रेडियस R से दिखाते हैं। जैसे यहाँ O है, यहाँ A है, तो O से लेके A तक जो है वो त्रिज्या R है। अब आप समझ रहे हैं देख करके हैं कि ये दो हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, यानी कि ये आधा, ये डबल, ये डबल, ये आधा। ये यदि 50 है यहाँ से यहाँ तक तो ये जरूर 25 होगा। ये यदि 10 है तो ये 20 होगा। तो इसी में आपको कभी कभी रिलेशन निकालने के लिए दे देता है कि कभी R निकालिए, त्रिज्या छोटका वाला निकालिएगा तो ये व्यास बड़का वाला को 2 से भाग देना पड़ेगा, ये व्यास D है। उसके बाद कभी कभी आपको D निकालने के लिए बोलेगा, D जब निकालने बोलेगा तो छोटका वाला R को डबल कर देना है, यानी कि 2 से गुना कर देना है, हो गया। एक आपसे कहेगा इस चैप्टर में वृत्त का परिमाप निकालने के लिए या परिधि निकालने के लिए, और एक बोलेगा वृत्त का क्षेत्रफल। सब वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, एरिया। ये है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिमाप। अब परिमाप और क्षेत्रफल में समझने के लिए सबसे आसान एग्जांपल क्या है, देखिएगा। मान लीजिए आप एक गोल सा खेत बनाए, आप खेत में देखिएगा, खेत में चारों तरफ मिट्टी का ऊंचा सा एक मेड़ लगा रहता है, जिसको हम लोग एरिया या एयर या फिर मेड़ बोलते हैं, जहां पर आदमी चलता है। तो ये जो एरिया है जहां पर खेत के चारों ओर जहां आदमी चल सकता है, ये हो गया परिमाप। और जहां पर खेत में जितना जगह में धान लग सकता है, जहां पर धान का पौधा रोपा जाता है, जितना एरिया में धान लगा हुआ रहता है, वो एरिया समझ लीजिएगा कि वो है क्षेत्रफल। वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। अगर आप चारों तरफ दौड़ रहे हैं तो समझिएगा कि आप परिमाप पे दौड़ रहे हैं, और पूरा खेत में यदि धान रोप रहे हैं तो समझिएगा कि आप पूरा क्षेत्रफल में धान रोप रहे हैं। तो परिमाप और क्षेत्रफल में इतना बात याद रखिएगा। इसको उतारिए, फिर हम 12.1 का सवाल कुछ बनाना शुरू करते हैं। देखिए 12.1 हम बनाना शुरू कर रहे हैं 12.1। आप लोग सवाल को पढ़िएगा, यहाँ लिखने में बहुत टाइम लगेगा तो हम लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। देखिए 12.1 का पहला नंबर सवाल है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, मतलब दो ठो वृत्त हैं, ठीक है। पहला नंबर में हम सवाल को यहाँ बना देते हैं। देखिए 2 ठो वृत्त है, एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर, एक का जो त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। अच्छा ये छोटा बन जाएगा तब, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर।
दो ठो सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ 19 और 9, दो ठो वृत्त है जिसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कहता है कि ई दोनों का जो पेरीमीटर है, बाउंड्री जो है, ई दोनों का पेरीमीटर को जोड़ने के बाद एक बड़ा पेरीमीटर बन जाता है। यानी कि इसके चारों तरफ आप घूमिए, यदि ये 10 मीटर होता है, इसको चारों तरफ घूमिए, यदि ये 4 मीटर होता है तो इसके चारों तरफ घूमिएगा तो 14 मीटर होगा। मतलब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप और इसका परिमाप का योग जो है एक तीसरे वृत्त के परिमाप के योग के बराबर है। तो इसका बोलता है त्रिज्या निकालने के लिए, इसका रेडियस, इसका त्रिज्या निकालिए। तो इसका त्रिज्या हम लोग मान लीजिए कैपिटल आर। हम हिंदी में लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे लिखिएगा माना वो बड़ा वाला वृत्त है तो लिखिएगा माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम मान लिए हैं कैपिटल आर। ये पहला वृत्त है, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त है तो R1 पहला वृत्त का त्रिज्या ये 19 सेंटीमीटर है। ये दूसरा वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरा है तो R2 लगाएंगे, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर। उसके बाद लिखिएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 इज इक्वल टू 19, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब आपका सवाल में बोला गया है कि ई दोनों का परिमाप का जोड़ उसके परिमाप का बराबर है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़े वृत्त की परिमाप, बड़ा वृत्त का जो परिमाप है इसका और इसका जोड़ के बराबर है। यानी पहले वृत्त का परिमाप जोड़ सेकेंड वृत्त का परिमाप, मतलब पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल। अब देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और प्लस 2 पाई आर। लेकिन ये पहला वृत्त है तो R1, ये दूसरा वृत्त है तो R2 और ये बड़ा वाला वृत्त है तो इसका R हो जाएगा कैपिटल आर। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई आर है तो 2 पाई आर को 2 पाई आर रखते हैं, यहाँ भी 2 पाई और यहाँ भी 2 पाई, तो 2 पाई को ले लीजिए कॉमन, तो इस जगह पे 2 पाई को ले लिए तो यहाँ बच गया R1 और यहाँ से 2 पाई को ले लिए तो यहाँ बच गया R2। फायदा ये हुआ कि 2 पाई और 2 पाई कट गया तो R बराबर बच गया यहाँ पे R1 जोड़ R2। और देखिए R बराबर R1 के जगह पे है 19 सेंटीमीटर और R2 के जगह पे है 9 सेंटीमीटर, और 19 और 9 को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। ये पहला सवाल समझिए, उतारिए, दूसरे सवाल पे आते हैं। चलिए दूसरा सवाल में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल भी हम लिख करके समझा देते हैं। दूसरा में बोलता है कि दो ठो वृत्त है, दो ठो सर्कल है, एक का रेडियस त्रिज्या जो है वो है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का जो है थोड़ा सा छोटा है 6 सेंटीमीटर। ये दो ठो रेडियस त्रिज्या दिया हुआ है। बोलता है ई दोनों का क्षेत्रफल का जोड़, ई दोनों का क्षेत्रफल को मिला दीजिएगा तो एक तीसरा वृत्त बनेगा जिसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर है, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल। यदि इसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, इसका मान लीजिए इसका यदि 6 मीटर स्क्वायर है तो इसका 10 और 6 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दोनों का एक जैसा है। तो बोल रहा है यदि दो ठो वृत्त का क्षेत्रफल तीसरा का क्षेत्रफल के बराबर हो तो इसका रेडियस फाइंड कीजिए। इसका त्रिज्या निकालने के लिए बोला है तो इसका त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। बड़ा वाला का त्रिज्या मान लिए, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वाला वृत्त का जो रेडियस है उसको मान लीजिए, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वृत्त है तो इसको कैपिटल आर मान लिए। लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बिगर सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये पहला सर्कल है तो पहला वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या पहला है तो R1 और दूसरा वृत्त, ये दूसरा वृत्त है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या
दूसरा है तो R2 लिख दिए, यह है 6 सेंटीमीटर। अब आपके सवाल में बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को ऐड कर दीजिए तो उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि बड़ा वाला का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखिएगा बिकॉज बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ लिख लीजिएगा, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बिगर सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू R1 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर लिखिएगा बिकॉज एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। अब देखिएगा एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पहला वृत्त है तो R1, यहाँ दूसरा वृत्त है तो R2, और ये बड़ा वाला वृत्त है तो यहाँ कैपिटल R। अब क्या करना है, पाई को पाई लिखे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, तो पाई को ले लिए कॉमन, तो यहाँ R1 का स्क्वायर और यहाँ R2 का स्क्वायर बचा। फायदा हुआ, पाई और पाई कट गया, यहाँ पे आर स्क्वायर वाला बचा, R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, ये आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दिए, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है तो है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ R2 है तो यहाँ 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा यहाँ बना देते हैं, देखिएगा यहाँ आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख दिए, यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया 64 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर 36 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर हो गया, 64 और 36 को जोड़िएगा तो 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर को उधर कर दीजिए तो ये बन जाएगा √100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए R बराबर रूट के अंदर से 100 जब बाहर आएगा तो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। हम कुछ ना कुछ माप रहे हैं, यहाँ से माप रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो माइनस में लेंथ नहीं होगा तो इसको +10 लिखेंगे, 10 हो गया। और सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर निकाले तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर है तो सेंटीमीटर। आप इसको -10 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, खाली यदि वैल्यू निकालने के लिए। अगर सेंटीमीटर नहीं रहता, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहता, खाली 100 रहता, अगर √100 का मान आपसे पूछा जाए तो 10 भी लिखिएगा और -10 भी लिखिएगा, दोनों ही होगा। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि लेंथ को नापा है, इसीलिए यहाँ सिर्फ 10 लिखेंगे और ये हो जाएगा बड़े वृत्त का त्रिज्या R। यहाँ तक बनाइए, फिर आगे का सवाल फिर आगे वीडियो में बनेगा।